हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। यहां पर हम लोग आज के इस वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे पार्ट नंबर 3 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से आप लोगों को करवा दिया था, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने वहां पे पॉलिनोमियल की बहुत सारी बातें और कॉन्सेप्ट्स वहां पे हम लोगों ने पढ़ लिए थे और समझ भी लिए थे। और पार्ट 2 में हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज करवाई थी जिसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के बारे में बात करी थी। तो हम आज बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 जिसमें हम लोग आप लोगों को करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन उससे पहले हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, समझते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यानी कि यहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी किसके, जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। यानी कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ऐसे ही हम बात करेंगे फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में। उसके बाद हम लोग ये इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज भी खत्म करवा देंगे, जो कि आप लोगों की एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, तो यहां पे आप देखो इसका मतलब क्या होता है और ये कहना क्या चाहता है। तो पहले तो हम इसे ही समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है, या फिर ये समझ लो कि उसको लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो ये होती है ax² + bx + c। समझ में आती है ना सभी को बात ये। अब यहां पे आप देखोगे हमें यह भी पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो जीरोस निकल सकते हैं वो 2 निकलते हैं। मैक्सिमम जीरोस कितने निकलते हैं, 2। एक का नाम हो गया अल्फा, यानी कि जब 2 जीरोस का जन्म हो गया ना तो उनका नामकरण तो करना पड़ेगा ना, तो उनका नामकरण कर दिया गया। एक का नाम रख दिया गया अल्फा और दूसरे जीरो का नाम क्या रख दिया गया, बीटा। अब ये देखा जाता है इसमें कि अगर हम उन्हीं जीरोस का सम कर देंगे, क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। सम करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा ना। तो कहना क्या चाहता है रिलेशन में कि वो वैल्यू जो आएगी सम करने के बाद वो हमेशा बराबर होगी किसके, माइनस का b/a के। किसके बराबर होगी, माइनस का b/a। क्या मतलब होता है माइनस का b/a का, देखो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है ना, इसके साथ माइनस भी लगा दो, और x² के साथ कोएफिशिएंट कितना है, a, तो ये बन गया माइनस का b/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि सिंपल सी बात है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार समझ लो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने सॉल्व किया स्प्लिटिंग मेथड से, तो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करोगे ना तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो एक को नाम दे देना अल्फा, दूसरे को नाम दे देना बीटा। अब उन दोनों वैल्यूज को सम करोगे तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू इसके बराबर होगी, किसके, माइनस का b/a के बराबर होगी। बात समझ में आ गई। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं इसमें अभी आप लोगों को बताता भी हूं कि किस तरीके से होगा ये काम। ठीक है, फिर दूसरे आ जाता है हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आगे हम देखें तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, फिर से वही बात कर लेते हैं हम। 2 जीरोस जो आए, पहले आपने सम किया था ना, तो सम करने के बाद क्या आया था आपका, माइनस का b/a। ठीक है ना। ऐसे ही यहां पे अगर आप उन्हीं जीरोस का यानी कि अल्फा और बीटा की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बराबर होगा हमेशा किसके, c/a के। किसके बराबर होगा, c/a के। c का मतलब यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a का मतलब फिर से वही होगा क्या, x² का कोएफिशिएंट। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आप ऐसे करके मत लिखना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप ऐसे करके लिख रहे हो पूरा कोएफिशिएंट ऑफ x, क्या पता कोएफिशिएंट की स्पेलिंग गलत हो जाए या कुछ भी हो सकता है, टाइम वेस्ट तो होगा ही ना। आप सीधा लिख देना माइनस का b/a c/a। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये होता है आप लोगों का क्या, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला बना फिर, माइनस का b/a
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला बना फिर, C अपॉन A। ठीक है, आगे देखो आपको एक नोट नजर आ रहा होगा, उस नोट में क्या लिखा हुआ है आइए हम वो भी देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कहता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं देन px बराबर होगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। क्या मतलब है इस चीज का, आपको नहीं आया होगा समझ में, अब समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो मान लो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा, लेकिन आपको अल्फा और बीटा दे रखा है। क्या दे रखा आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमेशा एक बात आप अच्छे से समझ लो कि अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है लेकिन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू का यूज करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी निकाल सकते हो। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहां पे आप देख सकते हो px बराबर k का रोल बिल्कुल वैसा ही है जैसे केक में क्रीम का काम करता है, ठीक है ना। तो आप इसे क्रीम का मतलब समझ लो, ठीक है। ये लगाओ या ना लगाओ इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट आप लगा दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। k का मतलब यहां पे कांस्टेंट से है, ठीक है। जब भी आप पॉलिनोमियल निकालोगे ना तो आपको k यहां पे साइड में लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या मैं सम ऑफ जीरोस कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, अल्फा प्लस बीटा आ गया ना। आप देखो अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस, प्लस और साथ में x जरूर लगाना, क्या लगाना साथ में, x जरूर लगाना मल्टीप्लाई में, प्लस अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा को मैं क्या कह सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल निकालने का तरीका होता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज भी समझा दूंगा और ये भी, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो आपको एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको px दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहां से जीरोस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहां से जीरोस निकाल लेंगे। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट तो आपको पता होगा ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम जो हमने 9th क्लास में करी थी। तो यहां पे हम इसे स्प्लिट करेंगे तो आप देखोगे 10 की पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 10 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। फिर 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि आपका बीच वाला यानी कि जो नंबर यहां पे 7 है वो आपका आ सके। तो हमने देखा कि 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं पहले, तो आप देखोगे 10 के फैक्टर्स आ गए आपके कितने, 2 और 5। अब 2 और 5 का यूज करना है, साम दाम दंड भेद लगा के सब कुछ यूज करना है और आपको इन दोनों का यूज करके 7 लाना है। तो आप देख सकते हो 5 में 2 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पे इसके फैक्टर्स क्या बन गए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे हम, प्लस 2x प्लस का 10। फिर आप देख सकते हो यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x प्लस 5, प्लस यहां से 2 आ रहा है, अंदर रह गया x प्लस 5। आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम में एक खास बात ये होती है कि जो फैक्टर यहां आता है वही आपका यहां पे भी बनता है, यानी कि ये और ये सेम रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे आपके क्या बन गए फैक्टर, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो ये आपका px आ गया, ठीक है। याद करो ये काम हम 9th में किया करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, px के बराबर में 0 पुट कर देते थे। याद आ रही होगी आप लोगों को अपनी 9th क्लास, px के बराबर में 0 पुट कर दिया तो x प्लस 2 और x प्लस 5 इन दोनों के इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हो x प्लस 2 के बराबर में भी 0 और x प्लस 5 के बराबर में भी क्या, 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -2, यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी, -5। तो आपने देखा कि यहां पे आप लोगों ने जीरोस निकाल दिए, कौन कौन से, एक निकाल दिया -2
और दूसरा निकाल दिया क्या, -5। जहां पे 9th क्लास आपकी खत्म हुई थी, याद करो 9th क्लास आपकी यहीं तक खत्म हुई थी, जिसमें आप लोगों ने जीरोस तक यहां तक छोड़ा था। इसके बाद क्या 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 करना होता था वो पता ही नहीं था। अब आ गई है 10th क्लास, अब इन जीरोस का यूज आगे आएगा, ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को ये समझाया है। अब कैसे आएगा वो आप देख सकते हो, यहां तक तो आपको पता ही है, तो 9th क्लास में हम लोग करते आए थे। अब आप आगे देखोगे कि आगे क्या करना है। नाउ अब ये जो दो जीरोस आए हैं आपके निकल के, अब इनको नाम दे देना है जय वीरू, नहीं अल्फा बीटा। क्या नाम दे देना है, अल्फा और बीटा। तो हमने क्या करा, एक को नाम दे दिया अल्फा -2 और बीटा नाम दे दिया -5। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा कौन है बीटा कौन है, आप कोई सा भी नाम देख सकते हो, मतलब अल्फा इसे भी दे सकते हो और बीटा इसको दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने अल्फा और बीटा नाम दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा बीटा नाम देने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहां पे वेरिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा यहां पे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्या कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे हम फॉर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में क्या होता है कि सम ऑफ जीरोस को आपको चेक करना होगा कि क्या ये माइनस का b/a के बराबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे, अब आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब कैसे करना है चेक, आप देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, ये रहा पॉलिनोमियल आपका x² + 7x + 10। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का यूज करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, आप चाहो तो ये वर्डिंग्स में ना लिखो, सीधा अल्फा प्लस बीटा लिख दो, तब भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की बात हो रही है। क्योंकि जो आप लोगों की आंसर शीट चेक करेगा तो वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, तो उसे पता होता है ये बात कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का b/a के बराबर आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, -2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, माइनस का b/a, b की वैल्यू कितनी है, -7, एक तो माइनस अपनी तरफ से लगना है ना क्योंकि, और a की वैल्यू x² का कॉफिशिएंट यानी कि 1, ठीक है ना। a किसे कहते हैं हम, x² के कॉफिशिएंट को हम a कहते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पे -2 प्लस माइनस होता है माइनस, यहां पे आ गया -7। अब आप देख सकते हो यहां पे भी -7 और यहां पे भी -7 आ गया, ठीक है, दोनों बराबर आ गए ना। तो यही तो मैं आपको यहां समझा रहा था, लेकिन हो सकता है आपको तब ना समझ में आया हो, लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो आ गए बराबर। अब हमें देखना है क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा डॉट बीटा, ये बराबर किसके आना चाहिए, c/a के। तो देख लेते हैं हम c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पे आप देखोगे -2 -5, c की वैल्यू आप देखोगे, c की वैल्यू कितनी है यहां पे 10, और a की वैल्यू फिर से 1 आएगी। तो आप देख सकते हो -2 की -5 से इंटू करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, तो आ गया प्लस का 10, और ये भी 10 है। तो आप देखो फिर से ये दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, यानी कि सम ऑफ जीरोस इसके बराबर आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके बराबर आ चुका है। एंड में हम एक लाइन लिखेंगे बस, क्या, हेंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड में क्या लिखेंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड, बात समझ में आ गई ना। अब आप देखो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब हम ये देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि अगर जीरोस दे रखे हैं तो उससे हम पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप समझो, इसी एग्जांपल को आप समझ लो, एग्जांपल नंबर 2 मान लो, एग्जांपल नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक है, बस दिखना चाहिए बिल्कुल क्लियर। मान लो अब की बार आपको अल्फा की वैल्यू पता है जो आपने निकाली थी कितनी, -2, और बीटा की वैल्यू पता है आपको कितना, -5। आपसे कहा जा रहा है कि इन अल्फा और बीटा का यूज करके पॉलिनोमियल बताओ कि क्या होगा। पहेली खेल रहा है हमारे साथ ये। तो अल्फा और बीटा का यूज करके हमें क्या लेकर आना है,
पॉलिनोमियल। अब अल्फा और बीटा का यूज करके पॉलिनोमियल कैसे आएगा वो आप देख सकते हो यहां पर, अभी मैं बोलने वाला था, आप देख सकते हैं यहां कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कि मैं केबीसी का शो होस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो x बराबर -2 और b यहां पे है -5। तो यहां पे आप पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? नाउ पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला लिख दो, आपको याद होना चाहिए ये, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। k लगा दो, k समझ लो वरदान में मिला है आपको, या फिर ये क्रीम की तरह आपको लगाना ही पड़ेगा हर बार। तो x² है माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5। ध्यान रखना मैंने एक बड़े वाला ब्रैकेट भी लगा दिया जिससे ठीक से आपको एक्सप्लेन करके मैं समझा सकूं, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा बीटा यानी कि -2 और -5 ब्रैकेट कर दिया क्लोज, x² है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? माइनस का साइन है, यहां पे x भी आएगा, ध्यान रखना x भी लगाना है यहां पे, ठीक है। कहां लगाना है? यहां पे लगा दिया x, ठीक है ना। अब आप देखोगे यहां पे -2 प्लस माइनस माइनस और यहां पे x चल रहा है और यहां पे क्या चल रहा है? -2 और -5, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छे से आ रही है ना समझ में? अब k x² -2 -5 जोड़ेंगे तो आएगा -7। क्या आ जाएगा? -7 और एक माइनस पहले से बाहर आ रखा है, तो आप बताओ -7 की माइनस से इंटू करेंगे तो +7 आ जाएगा और उसकी मल्टीप्लाई फिर बाद में किससे हो जाएगी? x के साथ हो जाएगी। तो यानी कि ये आ गया +7x और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 10। बताओ आपका वापस पॉलिनोमियल ये आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि हमने जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से यहां पे हमें इस एक्सरसाइज में काम करना है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बुक के हैं, ठीक है। देखते हैं उन क्वेश्चंस में क्या कुछ है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज है 2.2। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है आप लोग देख सकते हो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल करवाया था, लेकिन डिट्टो डिजिट्स वही मत उतार देना, कभी वही डिजिट्स उतार रहे हो, करना वैसे है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है? जीरोस निकालने हैं, यानी कि अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने के बाद उन्हें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस के बराबर में क्या आएगा ये निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वगैरह ये उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये निकालना है आप लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखोगे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या? वी हैव पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस का 2x माइनस का 8। पॉलिनोमियल को मैंने px मान लिया, आप भी मान लेना, ठीक है। लेट करना जरूरी हो जाता है। तो x² माइनस 2x माइनस 8 कुछ भी कर सकते हो, fx px वगैरह में से कुछ भी, ठीक है ना। 8 को पहले x² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको पता है 8 ही आएगा क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है 1, तो 8 की 1 से करेंगे 8 ही आ जाएगा। फिर 8 के कर लो फैक्टर्स, तो आप देखोगे 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे कितने? 2 2 2। अब इनका यूज करके आपको -2 लाना है, तो -2 कैसे आएगा? 2 की 2 से इंटू करो 4 में से 2 जाएगा तो आएगा प्लस का 2, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 2, तो आप कैसे करोगे? -4 + 2, ठीक है। इस तरीके से काम होगा ना यहाँ पे। तो आप कैसे लिख सकते हो? x² माइनस का 4x, ठीक है, x लगाना जरूरी होता है, और प्लस का 2x और माइनस का 8। x कॉमन ले लो, x - 4 इन दोनों में से लेना है, ध्यान रखना। फिर 2 कॉमन ले लो इनमें से, फिर से आप देखोगे x - 4। और ये तो इसकी खास बात होती है स्प्लिटिंग की कि जो यहां आता है वही यहां आता है। तो आप देखो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? x + 2 और x - 4, ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं।
फिर अगला स्टेप आप लोग जानते हो कि क्या होने वाला है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, px के बराबर में 0 रख देंगे, वही 9th क्लास वाले काम, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे पुट कर दो क्या, px के बराबर में 0 रख दिया हमने, px के बराबर में 0। तो इसका मतलब x प्लस 2 और x माइनस 4 इन दोनों के बराबर में 0 आ गया, यानी कि x प्लस 2 के बराबर में भी 0 आ जाएगा और x माइनस 4 के बराबर में भी 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू आ गई -2, यहां से x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। फिर हम यहां पे क्या नाम दे देंगे, एक को अल्फा नाम दे दिया और एक को नाम दे दिया क्या, बीटा। कितना है, 4। यहां तक बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। एक को अल्फा नाम दे दिया गया और एक को नाम दे दिया गया बीटा। यही आपके 2 जीरोज है, यानी कि हमने यहां तक का काम खत्म कर दिया, सॉरी यहां तक का काम खत्म कर दिया, फाइंड दी जीरोज। तो हमने जीरोज निकाल दिए। फिर करना है इसे वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, फिर से हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले आप निकाल दो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए ना। आप कर दो इसे। तो आप देखोगे अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और यहां पे आप देखोगे माइनस का बी अपॉन ए। तो आप देखोगे माइनस का बी ये रहा, एक तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और बी की वैल्यू पहले से ही किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। और ए की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां पे आप देख सकते हो -2 + 4, यहां पे आ गया प्लस का 2 और यहां पे भी आ गया प्लस का 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी कर लेते हैं। एंड अल्फा डॉट बीटा, ये किसके बराबर होगा, आप लोगों का c अपॉन ए के। तो आप देख सकते हो c अपॉन ए, सी की वैल्यू यहाँ पे -2 है और बीटा है कितना 4 और c अपॉन ए, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी -8 आ गया, यहाँ पे भी -8 आ गया। एंड में आप लिख देना क्या, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का कौन सा, पार्ट नंबर 1। आगे हम देखते हैं और करवाते हैं आप लोगों को पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 को भी आप लोग समझ लो यहां पे। तो फिर से हम वही काम करेंगे, क्या, पहले लिखेंगे सेकंड पार्ट, वी हैव। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं बीच में अड़ गया, हो जाता कभी कभी, मैं इतना जोश में पढ़ा रहा होता हूँ, पता ही नहीं चलता कि पीछे बच्चों को दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो मैं अब साइड में हो गया हूँ, अब क्लियर नजर आ रहा होगा। वी हैव, पॉलिनोमियल को लिख लो px। कैसे लिखेंगे, 6, सॉरी यहाँ पे s में है ना, तो आप इसे ps मानोगे क्योंकि x नहीं है ना यहाँ पे। जो वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है ना, उसी पॉलिनोमियल में लेट भी करना होता है। तो यहाँ पे ps लेट करोगे आप इसे। तो ये क्या है, आपको क्या दे रखा है, 4s का स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, फिर से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे, लेकिन उससे भी पहले क्या करोगे, जीरोस निकाल लोगे। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिट करेंगे, 1 की 4 से इंटू करोगे तो 4 ही आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका यहां पे माइनस का 4 बन जाए। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन माइनस में जोड़ना है आपको। तो 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। यहां पे आप देखोगे इन दोनों में से आप लोगों का 2s कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा 2s माइनस का 1। ये देखो 2 और 2 आ रहा है ना कॉमन, 4 में से भी 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, और s कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा 2s, क्योंकि 4 में से 1 2 तो ले लिया और s में से भी 1 मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ s ही बचेगा और 2 भी रह जाएगा। तो 2s माइनस 1, यहाँ तो कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, यहाँ पे फिर आप देखो माइनस का साइन है ना,
तो यहां पे -1 लगा दो। यहां पे बच्चों को दिक्कत आती है, तो जो साइन दिखाई दे वही आ जाता है। यहां पे माइनस है तो माइनस आ गया। अब लेकिन जब आप ब्रैकेट लगाओगे ना, ब्रैकेट जब आप लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा अब माइनस। ठीक है, समझ रहे हो? -1 को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा 2s - 1। तो अब आप देख सकते हो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2s - 1 और 2s - 1। आप देख सकते हो ये तो फैक्टर्स सेम आ गए। तो दिक्कत क्या है, कोई बात नहीं, आने दो सेम। ठीक है ना, काम तो हमें वैसे ही करना जैसा हम करते आए हैं। अब ये आपका PS आ चुका है। PS आने के बाद फिर से वही जो अब तक हम करते आ रहे हैं बचपन से, यानी कि 9th क्लास से, क्या P पॉलिनोमियल के बराबर में 0 रख देना है बस। ठीक है ना, तो नाउ या पुट कर दो आप, पुट PS बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2s - 1 और 2s - 1 इन दोनों के बराबर में 0 आ गया, यानी कि 2s - 1 के बराबर में भी 0 और 2s - 1 के बराबर में भी 0। डायरेक्ट काम मत करना, शॉर्टकट मेथड मत अपनाना कि कभी एक कोई सॉल्व करके बता दो, आप दोनों निकाल के दिखाने हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यानी कि ये पता चल गया आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा काम खत्म हो चुका है, फाइंड दी जीरोस। यहां तक का ये काम खत्म हो गया ना। अब आगे क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन में सबसे पहले पॉलिनोमियल उतारेंगे। यहां पे मैंने पॉलिनोमियल को नहीं उतारा, छूट गया मेरे से ये। ठीक है, लिखना तो, लेकिन यहाँ पे जरूर मैं उतारूंगा, सोच रखा, अब नहीं करना वाला मैं ऐसे, क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता। सजावट यहाँ पे कुछ महसूस सी हो रही है मुझे कि कुछ कमी सी है यहाँ पे, तो उस कमी को पूरा कर रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट में। तो पहले पॉलिनोमियल को लिखना होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना जब आप कॉपी पे उतारोगे तो PS बराबर क्या लिखेंगे हम, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, क्योंकि मैं आपको करवाई ऐसे रहा हूं जहां पे आधा नंबर भी आप लोगों का ना कट सके। ठीक है ना, यही प्रेजेंटेशन है, ऐसे ही करना है पेपर में भी। ठीक है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b/a। तो आप देखोगे सम ऑफ जीरोस 1/2 अल्फा की वैल्यू आई थी प्लस 1/2 बीटा की वैल्यू आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके किसके बराबर रखना होगा, माइनस का b/a। b की वैल्यू माइनस का 4 है और a की वैल्यू 4 है, तो माइनस का 4/4। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 2 1 + 1 और यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो माइनस का 1 आप लोगों का बच जाएगा। ठीक है ना, अब आप देखोगे माइनस का 1 आपका बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a और आपको 4 की वैल्यू भी माइनस में दे रखी है, पहले से ही दे रखी है ना माइनस में। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये आपका माइनस का 1 ना होके क्या माना जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे प्लस का 1 आ चुका है, क्यों आ चुका है एक बार दोबारा समझ लो। ये बार बार मेरे को बताना पड़ता है ऐसे, रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं क्यों बताना पड़ता है ऐसे, क्योंकि यहां पे मोस्टली बच्चों के साथ गलतियां होती है। और गलतियां क्या होती है, -b/a लिख देते हैं सीधा, यानी कि साइन को वो देखते नहीं है ठीक से। कैसे, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखो माइनस का b/4 आ जाता है तो वो 4 माइनस का 4/4 कर लेते हैं, इस साइन को लेके नहीं चलते हैं, जबकि ये साइन तो लेके जरूर चलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा कि -4 को अगर ऐसे करके लिखा जाएगा ब्रैकेट में बंद करके और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो 4/4 करेंगे तो 1 आ गया। और यहां पे आप देख सकते हो 2/2 1, यहां पे भी 1, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस। तो ये तो बराबर आ गए। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो यहां पे आप देख सकते हो एंड अल्फा डॉट बीटा बराबर किसके होगा, c/a के। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की भी वैल्यू 1/2 है, c/a यानी कि 1/4।
तो आप देखोगे यहां पे भी 1/4 आ गया और यहां पे भी क्या आ गया, 1/4 आ गया। एंड में हम कह सकते हैं क्या, हेंस इट इज क्या, वेरीफाइड। ये आपका क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है ना इस चैप्टर में? काफी आसान सा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, बताओ कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7, यानी कि वी हैव, पॉलिनोमियल को px लेट कर लिया मैंने, 6x², 7x को पहले लिख लेंगे हम क्योंकि वो उस तरफ घूम रहा है आराम से, तो इसको पहले लिख लो 7x माइनस का 3, ऑर्डर में लिखते हैं ना क्योंकि हम। अब आपको फैक्टर्स करने हैं, तो 3 की 6 से इंटू करो 18 आ जाता है। तो 18 के फैक्टर्स क्या हुए आप देख सकते हो, ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का यूज करके हमें माइनस का 7 लाना है। आप बताओ 3 की 3 से इंटू करो, 9 आ गया। 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना 7, लेकिन -9 को पहले लिखना आप, ठीक है ना, क्योंकि आपको चाहिए माइनस में। तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2, तब जाके आपका माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कैसे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर रह गया 2x माइनस का 3। ठीक है ना, जब 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा अंदर, 2x माइनस 3। चाहो तो आप चेक कर लो, 3x आप देखो 6x² है यहाँ पे, तो 3 बाहर ले लिया तो अंदर तो 2 ही रह जाएगा ना, और x² में से x ले लिया और यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 1 ले लो और अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3। आप देखो ये सेम हो गया। अब फैक्टर्स बन गए क्या, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, फैक्टर्स बनने के बाद आपने क्या करना है, पुट कर देना है क्या, px के बराबर में 0। तो हम पुट कर देंगे px के बराबर में क्या, 0। तो px के बराबर में 0 करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 के इक्वल में 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ 3x प्लस 1 के बराबर में भी 0 आ जाएगा और 2x माइनस 3 के बराबर में भी 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करना तो जानते ही हो सभी, प्लस का 1 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर आ गया माइनस का 1/3। और यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम निकालेंगे दूसरे x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 3/2। -3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगी 3/2। यानी कि यहाँ पे अल्फा निकल गया आपका माइनस का 1/3 और बीटा निकल चुका है कितना, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा आपको निकल के पता चल गए। अब आपने क्या करना है, फॉर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में फिर से क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे सबसे पहले तो फॉर वेरिफिकेशन। मैं छोटा लिख रहा हूं वैसे, ठीक है, और छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं चाह रहा था कि ये तीनों पार्ट एक ही बारी में आ जाए, आपके सामने दिखाई दे जाए आपको, और बाकी के 3 फिर अगले उसमें आ जाए तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो 3 पार्ट आपके सामने, बाकी के 3 पार्ट अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा ना, चाहे छोटा लिखूँ या बड़ा लिखूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। ठीक है ना, जूम करके देख लेना क्या दिक्कत है। फॉर वेरिफिकेशन में आप लोग देखोगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन में पॉलिनोमियल उतारा जाएगा px, जो आपको दिखाई दे रहा है 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस को इक्वल में रखना है किसके, माइनस का b/a के। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1/3, ठीक है ना, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। ओके, और माइनस का b/a, b की वैल्यू आप देख सकते हो अब की बार माइनस का 7 है। ठीक है ना,
तो एक तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे जो फॉर्मूले में वरदान में मिला है हमें, और एक माइनस जो पहले से दे रखा था, और ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, माइनस का 1/3 प्लस 3/2 और यहाँ पे प्लस का 7/6। ठीक है ना। उसके बाद अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 2 9 और नीचे 6, तो ये आ गया 7/6। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखोगे यहाँ पे 7/6 और ये भी 7/6 बराबर आ चुके हैं दोनों, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम कर लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा डॉट बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है C/A के। तो अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 1/3 और बीटा है आपका 2/3 और C/A के बराबर होगा। C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू है कितनी 6, तो माइनस का 3/6। तो इसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हो सॉल्व कैसे होगा ये। ठीक है ना, अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखना है सॉल्व कैसे होगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे वैल्यू उल्टी लिख दी गई है, यहाँ पे ये 3/2 है आपका, कितना है 3/2। अब आप देखोगे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी इससे ये कट जाएगा तो माइनस का 1/2। तो दोनों ही बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना दोनों बराबर। तो यहाँ पे दोनों बराबर आते साथ ही मैं क्या कह दूंगा, हैंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है ना, यहाँ पे 2/3 की जगह, सॉरी 3/2 की जगह 2/3 लिख दिया गया था, जो कि गलत है क्योंकि बीटा कितना है 3/2। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये थे आप लोगों के 3 पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए बाकी के बचे हुए पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे u में दे रखा है। किस में दे रखा है? u में दे रखा है। तो पॉलिनोमियल को भी u में ही मानना पड़ेगा। pu हो गया, ये कितना है आपका 4u², u समझ लेना इसे, ठीक है, प्लस 8u। अब आप देखो इसके क्या निकालने हैं, सबसे पहले जीरोज ही निकालने हैं। तो इसको तो स्प्लिट कर नहीं सकते हम, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो ये सिंपली इस तरीके से होगा, 4u को कॉमन ले लो, अंदर रह गया u प्लस 2। क्या रह गया? u प्लस 2 रह गया ना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया आपका। फिर आप क्या करो, p u के इक्वल में 0 कर दो। ये फैक्टर बन गए ना क्योंकि आपके, तो रखेंगे तो आप देखोगे 4u के इक्वल में भी 0 आ गया और u प्लस 2 के इक्वल में भी 0 आ गया। तो यहाँ से u की वैल्यू देखो, 4 के नीचे 4 जाएगा, 0 के नीचे 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो 0 ही आ जाएगा। यानी कि 0 के नीचे 4 रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0। और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है 0 और बीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, इसे वेरिफिकेशन, तो यानी कि वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, कर देंगे इसे वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको PU पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा पहले तो हमने लिख दिया 4u² प्लस 8u लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आना चाहिए, माइनस का b/a के। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2, और ये होता है माइनस का b/a। b की वैल्यू है 8, माइनस का 8 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 0 प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 ही रह जाएगा, और इससे ये सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस का 2 आ गया। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। एंड अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है C/A के।
अब आप देखोगे c अपॉन ए के बराबर होता है ये, तो c अपॉन ए के बराबर होता है, तो करना कैसे इसे, अल्फा की वैल्यू है 0 और ये है -2, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि आप पूछोगे मेरे से कि सर यहाँ पे c तो कुछ है ही नहीं, तो क्या रखेंगे हम। तो देखो जब भी आपका c ना हो, दे ही ने रखा हो, तो वहां पे 0 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे c की जगह 0 रख दो और नीचे a है, a की वैल्यू कितनी है 4। तो आप देखो 0 की 2 से इंटू -2 से हो रही है, तो ये भी 0 ही आ गया और ये भी 0 ही आ गया, तो ये भी क्या हो गए, हैंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है ना, ये भी वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अब देखते हैं कौन सा पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट में आप लोग देखोगे इसमें दिया हुआ है पी अब की बार पॉलिनोमियल को पी मान लेंगे, टी स्क्वायर माइनस का 15, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब आप बताओ, खुद सोचो कि इसको हम फैक्टर्स इसके कैसे निकाल सकते हैं। आ रहा है किसी के दिमाग में? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, देख लो, चलो इधर ये जो 15 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर से रूट कटेगा तो वापस 15 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। फिर आप सोच रहे हो, पूछ रहे होंगे मेरे से कि ऐसा क्यों किया हमने, तो मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसा किया है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, अगर किसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायर की फॉर्म बन जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, शायद आप लोगों को पता होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आइडेंटिटी लग गई कि नहीं लग गई? लग गई ना यहाँ पे। तो हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे मान लो ए और इसे मान लो क्या, बी। तो आप देखोगे आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, ए माइनस बी और a प्लस बी। बताओ फैक्टर्स बन गए कि नहीं बन गए? बन गए ना फैक्टर्स। अब फैक्टर्स बन गए तो अब आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है, पुट कर देना है। पी टी बराबर में क्या, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, t माइनस √15 के इक्वल में 0 आ गया और t प्लस √15 के इक्वल में भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से t की वैल्यू आ गई √15 और यहां से t की वैल्यू आ गई माइनस का √15। तो यानी कि एक आपको अल्फा पता चल गया √15 और बीटा पता चल गया माइनस का √15। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर से, फॉर वेरिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल को उतारा जाएगा, पी टी बराबर किसके है, टी का स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, टी का स्क्वायर माइनस का 15। अब आपको सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए के, माइनस का बी अपॉन ए के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइनस का बी अपॉन ए के होगा, बट यहां पे तो बी दे ही नहीं रखा, क्योंकि बी हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो लगा होता है। ठीक है ना, और यहां पे तो कोई वेरिएबल टी, एक तो टी स्क्वायर दे रखा, उसके बाद तो कुछ दे ही नहीं रखा, यानी कि एक और टी होता ना तब तो बात बन जाती, तब तो बी पता चल जाता, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बी को 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बी को 0 मान लेंगे। तो कैसे करेंगे हम यहां पर, और अल्फा प्लस बीटा आप देखोगे √15 प्लस √15 और यहाँ पे माइनस का 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 दे रखा आपको, इसलिए ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। √15 माइनस √15, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ये तो हो गए वेरीफाई, क्योंकि 0 के नीचे 1 है तो आप डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, सब कुछ ही 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस। फिर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप देख सकते हो किस तरीके से है यहाँ पे काम करना आपने, c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे हम, c अपॉन a। अब आप देख सकते हो अल्फा डॉट बीटा, यानी कि √15 और माइनस का √15। ठीक है, और यहाँ पे c अपॉन a, c की वैल्यू है माइनस का 15 और a की वैल्यू है 1।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ रूट 15 की रूट 15 से अगर इनटू की जाएगी तो रूट 15 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और रूट 15 का होल स्क्वायर जब आ जाएगा, साथ में माइनस भी है ध्यान रखना, तो होल स्क्वायर आने के बाद स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 15 और साथ में माइनस भी। तो ये माइनस है तो ये माइनस तो पहले ही लिख दो ऐसे करके, तो आप देखोगे ये हो गया रूट 15 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 15, तो स्क्वायर से रूट कटा तो ये भी -15, ये भी -15, तो हैंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं कितने पार्ट, आप लोगों के 5 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर कौन सा, 6 पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है वो भी आप देख लो अच्छे से। पार्ट नंबर 6 है, वी हैव, आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ये आपको दिया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, स्प्लिट करेंगे इसे। तो 4 की 3 से इंटू करो, क्या आ जाएगा, 12 आ गया ना आपका, 12 के फैक्टर्स कर लो, कर लिए। अब 12 के इन ये फैक्टर्स का यूज करके आपको माइनस का 1 लाना है, तो इन फैक्टर्स का यूज कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, बट आपको चाहिए माइनस का 1, तो यहां पे -4 पहले कर देना और फिर कर दो प्लस का 3, यानी कि कैसे लिखेंगे, -4 + 3, तो आ गया ना आप लोगों का माइनस का 1। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। फिर आप देखोगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये हो गया 3x - 4, यहाँ पे 1 ले लो, 3x - 4। फिर आप देखोगे फैक्टर बन गए x + 1 और ये आ गया 3x - 4, ये आपको पता चल गया px। ठीक है, फैक्टर्स आ गए आपके। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जीरोस निकालने हैं, तो देखते हैं जीरोस कैसे निकलेंगे। काम वही करना है आप लोगों ने, px के बराबर में 0 पुट कर दो, पुट कर देंगे हम px के बराबर में क्या, 0, तो x + 1 के बराबर में भी 0 आ गया, और यहां पे 3x - 4 के बराबर में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से मैं वही काम कर रहा हूं, अड़ जाता हूं मैं बीच में, ठीक है ना, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूं ना क्योंकि, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, वैसे तो आ रहा है ना समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे x + 1 के इक्वल में भी 0, 3x - 4 के इक्वल में भी 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, और यहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पता आपको कितनी आ जाएगी, 4/3। कैसे आएगी 4/3, -4 जाएगा तो प्लस का 4 आ गया और 3 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको अल्फा कितना पता चल गया, -1, और बीटा कितना पता चल गया आपको, 4/3, ठीक है। तो यहां पे आपका ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है, यहां पे तो लिखेंगे 4 वेरिफिकेशन। तो कैसे करेंगे ये, फिर से पॉलिनोमियल लिखेंगे पहले तो हम, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये टॉपिक तो आपका पक्का हो गया होगा क्योंकि 6 के 6 पार्ट मैंने इसके करवा दिए आप लोगों को सॉल्व, कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि एक पार्ट में अगर कुछ रह गया होगा तो वो आपको दूसरे पार्ट में समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकाल देना है पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a के, तो माइनस का b/a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे -1 अल्फा आ गया, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3, और माइनस का b/a, एक तो माइनस जो वरदान में मिला है हमें, और एक पहले से ही माइनस दे रखा है, और नीचे a की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। -1 प्लस 4/3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो -3 प्लस का 4 और दोनों के नीचे 3, 1/3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1/3 आ गया, और यहाँ पे भी 1/3 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 को 3 बनाने के लिए 3 से ही इंटू करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका -3 + 4। तो ये तो आपका बराबर आ गया। अब हम चेक करते हैं किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर किसके होता है, c/a के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, -1,
और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो c अपॉन ए के रखना है। c की वैल्यू है -4, ठीक है ना, और a की वैल्यू है कितनी 3, तो आप देखोगे -4 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये भी आ गया आपका -4/3, ये भी -4/3। एंड में क्या लिखना आप, हैंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने 6 के 6 पार्ट अच्छी तरीके से कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 6 के 6 पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है ना कोई पार्ट में कि ये कैसे हुआ, इसमें क्या होना था, मतलब ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मेरे से कॉमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या है लिखा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्या करते हैं कि यहां पर ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें ये जो नंबर है ना 1/4, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, जबकि ये ऐसा नहीं है। यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से एक नंबर सम ऑफ जीरोस है और दूसरा नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि ये 1/4 अल्फा प्लस बीटा करने के बाद आया हुआ है, और ये अल्फा डॉट बीटा करने के बाद की वैल्यू है ये। तो ये ना तो अल्फा है ना बीटा है, समझ रहे बात को आप लोग। तो ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको यहां पे काम करना है, और आपको बनाना क्या है यहां पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो मैंने आपको सिखाया भी था कि कैसे बनते हैं उसी एग्जांपल में। तो आप देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, तो यहां पे हम लिखेंगे वी हैव, आप जानते हो कि px का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही होती है पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है ना। फिर k लिख देंगे अपनी तरफ से, कांस्टेंट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/4 और इंटू में x चल ही रहा है, प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि -1 दे रखा है। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है किसका, पॉलिनोमियल का। यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो यही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो एलसीएम लेकर भी ले लेना बाद में, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो। 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऐसे भी किया जा सकता है। और यहीं पे छोड़ना चाहो तो यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब आप देखो सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी आप देखोगे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, और साथ में चल रहा है एक्स, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो के एक्स का स्क्वायर माइनस का √2x और ये प्लस का 1/3। ठीक है ना, ये आंसर है। यानी कि ये आंसर आ चुका है आप लोगों का। तो इस तरीके से काम करना है आप लोगों ने। आगे देखो आप इसका, पहले आप थर्ड पार्ट भी देख लो, यहाँ पे हो जाएगा आराम से, इतना स्पेस है हमारे पास। थर्ड पार्ट में भी वी हैव, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है px का, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहां पे आप देख सकते हो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0,
और ये x है। अल्फा डॉट बीटा कितना है, √5। ऐसे ही करना पेपर में भी, ठीक है। तो k x का स्क्वायर, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो क्या रह गया आपका, सिर्फ √5, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपका आ चुका है। क्लियर है। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। बाकी के आप देखो इधर, पार्ट नंबर अब कौन सा है, फोर्थ पार्ट में आप देखोगे वी हैव, इसमें फिर से पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। तो यहां पे हम रखेंगे तो आप देख सकते हो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 है, तो ऐसे करके लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो और सॉल्व कर लो इसे, x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर कौन सा आप लोगों का, 5। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेना है, जो इसका फॉर्मूला होता है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1/4, साथ में आ जाएगा x, और इसकी वैल्यू है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब आप देख सकते हो k x² माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस का x/4 आ गया, और ये आ जाएगा 1/4। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है पॉलिनोमियल की, यानी कि पॉलिनोमियल आपका निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए 5 पार्ट। अब लास्ट का और देख लो, 6th। फिर से काम वही करना है आप लोगों ने जो अब तक करते आए हो। पॉलिनोमियल को लिख लेना है, फॉर्मूला इसका जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। अब आप देखोगे k है यहाँ पे, x² है माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे x है साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है आपका x प्लस अल्फा डॉट बीटा है 1, तो k x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आपने देखा ये सेकंड क्वेश्चन तो काफी ज्यादा सिंपल है ना, आपको लग रहा है ये सिंपल काफी क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा है। तो आपने देखा इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी ये खत्म हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना पहला पार्ट खत्म कर लिया, यानी कि पहला सेगमेंट इस एक्सरसाइज का खत्म कर लिया, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बहुत कम आता है, उसमें से आता ही नहीं है, ये समझ लो। बस एक एग्जांपल है, बस मुझे वही करवाना है। ज़्यादातर आप लोगों को जो पक्का करना है ना अपना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पक्का करना है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो क्वेश्चंस भी आप लोगों को नहीं दे रखे बुक में, ठीक है ना। ऑप्शनल में होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो बस मुझे एक एग्जांपल करवाना है। चलिए शुरू करते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको लिखने का तरीका, या फिर मैं ये कह लूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हो ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे तो मैं ये बेसिक वाली क्लास में भी बता चुका हूँ, जिसमें पार्ट 1 आप लोगों का वो वीडियो था, उसमें हमने डिटेल में ये कर रखा था, लेकिन ये नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखने का तरीका है किसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, इसमें भी रहेगा। तो क्या होता है इसमें, तो आप देखोगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो आपको वाई सा नजर आ रहा है ना, ये वाई नहीं है, ये गामा है। वाई तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, गामा।
अब इसमें क्या होता है, आप देखो जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं, 3। अब आप देखो क्वाड्रेटिक में तो 2 हीरो की एंट्री हुई थी, कौन कौन थे वो, अल्फा और बीटा की। अब यहां पे एक और हीरो की एंट्री हो गई जिसका नाम क्या है, गामा। अब यहां पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बना फिर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा किसके, माइनस का बी अपॉन ए के। अब इसमें नई चीज आ गई जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, और वो नई चीज क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा, और यहां पे प्लस गामा इंटू अल्फा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सोचो यहां से अगर मैंने 2 ले लिया बाहर तो ab प्लस bc प्लस ca, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। अब इस चीज को आप इससे कंपेयर करके देखो, ab प्लस bc प्लस ca किसके बराबर होगा, c अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात समझ में आ गई, ये किसके बराबर होगा, c अपॉन ए, और इसको इस नाम से बुलाया जाता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। फिर लास्ट में आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका और इसी का यूज ज्यादा होता है, इसका यूज तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये और ये आपने देखना है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा इंटू गामा, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस का डी अपॉन ए, ये रडी माइनस का डी अपॉन ए। और ठीक उसी तरीके से जैसे कि वहां पे हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना होता था, तो ठीक यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है तो उन वैल्यूज से पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं, यानी कि इसको कैसे लेकर आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, पी एक्स के बराबर में के लिखा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सम ऑफ जीरोस हो गया। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इनटू में एक्स, फिर लास्ट में माइनस कर देना अल्फा बीटा गामा, इनकी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां तक तो सेम था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान सी चीज है ये, बस आप फॉर्मूले को याद रख लेना। बस अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देखना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इस एग्जांपल को खत्म कराने के बाद आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 माइनस का 1/3, ठीक है ना, आर दी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको सबसे पहले तो ये पता वेरीफाई करना है कि 3 - 1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है भी या नहीं, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। फिर आपको ये वाला काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पे हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, 9th क्लास में याद करो हम लोगों को जब क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होता था तो वहां पे हम जीरोस कैसे फाइंड करते थे, याद है किसी को, नहीं याद, चलो मैं बता देता हूं। देखो वहां पे जीरोस कैसे फाइंड करते थे, पहले अपनी तरफ से वैल्यू रख रख के देखनी पड़ती थी, जहां पे भी रख के जीरो आ गया तो समझ जाओ वो उसका फैक्टर बन गया। फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके जो क्वेश्चन आता था फिर उसको स्प्लिट करते थे, तो इस तरीके से हम 3 फैक्टर्स निकालते थे। फिर उन्हीं 3 फैक्टर्स का यूज करके हम जीरोस भी तो निकाल सकते हैं। मान लो 3 फैक्टर्स तक की कहानी हमारी 9th क्लास में खत्म हो गई थी। अब उसी को आप जीरो के इक्वल अगर रखोगे तो आपको अल्फा भी पता चल जाएगा, बीटा भी पता चल जाएगा, गामा भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम वहां पे भी यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में से भी 3 जीरोस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस एग्जांपल में क्या कह रखा है, 3 जीरोस आपको दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, तो आपको ये चेक करना है कि ये इसके जीरोस हैं भी या नहीं, और फिर उसे वेरीफाई भी करना है। तो कैसे करना है हमें ये काम, आप देखो यहां पे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल को लिख देंगे, जो कि आपको दे रखा है 3x का क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। फिर आपको क्या करना है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो पहले पुट कर दो आप x की वैल्यू 3, ठीक है ना। अभी तो हम अल्फा बीटा गामा की जगह आप वैल्यू मान के चल लो, तो x की वैल्यू 3 रख दो इसके अंदर। अगर मान लो कि x की वैल्यू 3 रखते साथ पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि 3 जो है
वो इसका एक क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। ऐसे ही -1 को भी इसमें रख के देखना है और -1/3 को भी। तो पहले आप 3 को रख के देख लो, तो जहां जहां x है वहां 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11, 3 और यहाँ पे -3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ गया 33 और ये -3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 81 और ये 45 -33 -3, तो ये 81 है। और आप देखोगे इन सबको जोड़ दो आप, तो जोड़ दोगे तो आप देखोगे 36 बन गया, 36 और 45 जोड़ेंगे तो 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 81 और यहाँ पे भी 81, तो आपका आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये एक इसका 0 है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि 3 इसका एक 0, इस पॉलिनोमियल का एक 0 माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप पुट कर लो, क्या पुट कर लो, अब आप x की जगह 3 रखा था, अब आप रख दो x की जगह -1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, x बराबर -1। तो रख के देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो -1 का क्यूब, माइनस का 5, -1 का स्क्वायर, -11 और -3। अब आप सॉल्व करो। अब आप देख सकते हो -1 के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये -5, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और यह हम माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे नहीं रखा मैंने, यहाँ पे भी रखना जरूरी है ना। और लास्ट में क्या चल रहा था, -3, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करो, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और यहाँ -3, -3 -5 -8, -8 और -3 -11 और ये +11। तो आप बताओ यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो ये भी एक इसका 0 माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको पुट करना है क्या, -1/3। तो आप यहाँ पे -1/3 भी पुट कर दो x की जगह, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/3 आ जाएगा। अब आपको किस तरीके से रखना है, यहाँ पे 3 -1/3 का क्यूब, -5 -1/3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा कितना, -11 और -1/3, ठीक है ना। यही चीज़ होगी यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है और -3 लास्ट में चल ही रहा है। अब आप सॉल्व कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि ऑड पावर है, ठीक है ना। तो आप देखोगे 3 × 1/27 आ जाएगा, 3 ये रहा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/27 माइनस, यहाँ पे माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये चीज़ प्लस में हो जाएगी। तो 5 × 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये -3, ठीक है। इससे ये काट दो, 9 पे चला गया ये, तो -1/9, ठीक है, -1/9 और यहाँ पे -5/9, ठीक है ना। और यहाँ पे है +11/3 और ये है -3। अब एलसीएम ले लो, आप देख सकते हो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा एलसीएम, 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 को 9 बनाने के लिए 1 से ही इंटू करनी पड़ेगी, तो 1 ही आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे -5 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो ऊपर भी 3 से हो जाएगी क्योंकि 9 बनाना है हमें एलसीएम, क्योंकि 9 आया है, 33 आ गया। अब आप देख सकते हो 1 को 9 बनाने के लिए 9 से इंटू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऊपर भी 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अब आप देख सकते हो 27 और 5 होते हैं 32, 32 और 1 कितने हो गए, 33। तो -33 और एक है +33, एक -33 और एक +33 और नीचे है 9। तो आप देखो 0/9 आ गया और 0/9 का मतलब 0 ही तो होता है। तो -1/3 रखकर भी कितना आ चुका है आपका, 0 आ चुका है। तो एंड में हम क्या लिखेंगे, एंड में हम एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन क्या होगी, वो लाइन ये होगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, सो 3 -1 एंड
-1/3 are the zeros of px। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि 3 -1 और माइनस का 1/3 ये पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन करना है आपको। तो वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लेट कर लो कि ये अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3। तो यहां पे सबसे पहले आप पॉलिनोमियल उतार लो, और पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है आपको, क्या दे रखा है, 3x का क्यूब माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का माइनस का 3। यह आपको दिया हुआ है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको यहां पे वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कर लो आप। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आना चाहिए माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 और गामा की वैल्यू कितनी है, -1/3 और इक्वल में माइनस का b/a। b किसके साथ होता है, x² के साथ, और क्या वैल्यू दे रखी है, -5। तो एक तो माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे जो वरदान में हमें मिला है, और एक पहले से ही माइनस है, और नीचे आ जाएगा 3 क्योंकि a की वैल्यू 3 है। 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5/3 है, तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 - 1/3 और ये 5/3। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6 - 1/3 और यहाँ पे 5/3। तो यहाँ पे भी 5/3 आ गया और यहाँ पे भी 5/3 आ गया। इसका मतलब आपका सम ऑफ जीरोस तो बराबर आ गए, ठीक है ना। अब आप कर लो क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो वाला, ये जो आपका सेकंड वाला है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो आप देखोगे यहाँ पे आप कर लो इस तरीके से काम। तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करनी है पहले तो, और ये किसके बराबर आना चाहिए, आपका किसके बराबर आना चाहिए, फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है c/a, तो ये बराबर आना चाहिए किसके, c/a के। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसे कैसे करना है सॉल्व। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो ये हो जाएगा 3 और बीटा है -1, फिर प्लस का साइन आ गया। बीटा कितना है, -1, मल्टीप्लाई कर दो गामा के साथ, गामा की वैल्यू है 1/3, ठीक है ना, प्लस गामा अल्फा कर देना है, गामा है 1/3 और अल्फा की वैल्यू है 3 और ये है c/a। c की वैल्यू बताओ कितनी है, c की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे -11। c की वैल्यू कितनी है, -11, तो -11 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी कि -11/3 के बराबर आना चाहिए ये पूरा रिजल्ट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, कैलकुलेशन है ये सिर्फ, -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 से 3 कट गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये रह गया -1। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना यहाँ पे। अब आप देखो आगे आगे कैसे करना है, ये 11/3 चल रहा है, -3 और -1 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा और ये 1/3 है, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो इसके साथ, तो ये आ जाएगा -12 प्लस का 1 और ये है -11/3, ठीक है ना, और इसके नीचे भी 3 रहेगा क्योंकि एलसीएम लिया है इसलिए, तो -11/3 और -11/3, तो यानी कि ये भी बराबर आ गया। अब आप आगे देखो, यहाँ करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना, समझ लेना आप अच्छे से। तो यहाँ आप देखोगे अब क्या करना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, तो यहाँ पे एंड अल्फा बीटा गामा ये बराबर होना चाहिए माइनस का d/a के। अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1,
और गामा की वैल्यू है 1/3, ये बराबर होना चाहिए माइनस का d/a के। तो माइनस डी, ये तो पहले से ही माइनस में है, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे हम, क्योंकि वरदान में मिला हुआ है हमें, और ये पहले से ही माइनस में है, और a की जगह नीचे आ जाएगा कितना 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 3 से 3 कट गया, क्योंकि तीनों ही मल्टीप्लाई में है ना ये, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 1 आ गया। और यहाँ पे भी आप देखोगे 3 से 3 कट गया तो प्लस का 1 आ गया, तो ये भी बराबर आ गए एक दूसरे के। तो एंड में मैं क्या लिखूंगा, हैंस इट इज क्या, वेरीफाइड। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज पूरी खत्म करवा दी। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बहुत सारी बातें समझ ली अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस भी कर लिए उसके साथ ही साथ हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चंस कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन करा एग्जांपल, लेकिन ये कई सारे एग्जांपल्स के बराबर है, क्योंकि मैंने चुना ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि कैसे पता चलता है कि ये इसके जीरोस है या नहीं। तो हमें वैल्यू को रख रख के देखनी पड़ती है, साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का आज के इस वीडियो का काम, या फिर ये समझ लो कि वीडियो का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों ही पॉलिनोमियल के बारे में बातें भी बता दी, और यहां पर एक्सरसाइज आप लोगों की 2.2 भी खत्म करवा दी। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नई एक्सरसाइज बताऊंगा जिसका नाम है 2.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।